हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। एंड इससे पहले हम बाकी सब्जेक्ट्स भी जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा एंड आने वाली वीडियोस आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इन सभी के आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो जो भी मीडियम आपका है आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ ये पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। अब इसको परचेज़ कैसे करना है, आप जैसे ही उन लिंक्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके का प्रीफेस आपके सामने जो है आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो है इन पर्टिकुलर यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको यही सब्जेक्ट चाहिए और इसी मीडियम में चाहिए। ब्रैकेट में मीडियम भी मेंशन्ड है। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको 3 इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी होती है। आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको जो है पेमेंट करने के बाद पीडीएफ रिसीव होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन आता है। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, एनी ऑप्शन यू लाइक, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर आप क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की क्लासेस लेना चाहते हो तो क्लासेस बीइंग अ बेस्ट टीचर की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली बीइंग अ बेस्ट टीचर लिखिए और इस तरीके से आपको हमारी ऐप दिखेगी और आप डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। आप जो है क्लासेस को परचेज़ कर सकते हैं। 50% ऑफ क्लासेस पे चल रहा है। 250 पर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको वहाँ से मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र हैं, iOS यूज़ करते हैं तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहाँ पे लिखना है माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है TFWNIB। तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए और इसके बाद आप जो है हमारी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं अपने आईफोन में। सो इस तरीके से करिएगा दोस्तों। एंड क्लासेस जो है बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। ये एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जो आपको ना चीज़ें, जो टर्मिनोलॉजीज़ है इसके अंदर, जो टॉपिक्स हैं वो आपको तभी समझ आएंगे तब आप उसको समझेंगे। ठीक है, मतलब लेक्चर से समझेंगे। सिर्फ पढ़ने से थोड़ा सा ये चैप्टर जो है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसके हैं, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ की हम बात करें या आरसीआई ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो लेक्चर से इस सब्जेक्ट के लिए आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने, जिसके लिए मेनली वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। What is meant by inclusive education? Discuss the need, objectives and principles of inclusive education in इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। आज के टाइम में आपको पता है ना कि हर स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है, तो उसी पे ही बेस्ड है ये। बहुत ही उम्दा तरीके से मैंने आपको लेक्चर्स में, जो ऐप पे लेक्चर्स है उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया है। ट्रस्ट मी, उसके बाद आप पूरे अपने जीवन भर नहीं भूलोगे इस टॉपिक को। ये इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। बाकी इसको लिखना कैसे है वो भी एक स्पेसिफिक अपना तरीका है, तो उस तरीके को फॉलो ज़रूर करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What do you understand by visual impairment? Describe its types and causes. Question number 3. Describe the meaning and types of locomotor and neurological disorders. ये कॉन्सेप्ट्स, ये क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे तब आप इनको लेक्चर से समझोगे, या अच्छे से ज़रूरी नहीं है आप ऐप से ही लेक्चर्स लेते हो।
अगर एक दो ही कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लगता है आपके लिए न्यू है, आपको लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, तो यूट्यूब पे भी आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, आप वहाँ से देखिए। बट ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं आपको कल को अपनी क्लास में भी मिलेंगे। तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा जाए, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही नहीं, आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट लर्निंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। एक ये भी फिक्स्ड क्वेश्चन ही है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन आता ही है, या तो 16 मार्क्स में आएगा वरना 4 में भी डाल देता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, व्हाट आर ऑल इट्स कॉजेज, डिस्कस इट्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर सालों में देखा गया है, पिछले सालों में, कि ये पूछा गया है। सो इसको भी अगेन आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन अंडर द सलामंका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क एक्शन 1994। ये क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स में आता है तो ठीक है, वरना 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है और कई बार 4 मार्क्स में भी आ जाता है। बट हाँ, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि किसी साल में ये ना आए, मोस्टली आता ही है। Question number 7, describe the education of students with disability in POA 1992, PWD 1995, RCI Act 1995, RTE 2009। देखिए इनमें से ये सभी नहीं पूछेगा, कोई भी दो आपसे पूछ लेगा, या तो RCI RTE पूछ लेगा या POA और PWD एक्ट पूछ लेगा। और अगर ये 4 मार्क्स में आया तो कोई एक पूछेगा, पर यहाँ से आपको 2 पार्ट्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, पर 4 में से कौन से 2 आ जाए हमें नहीं पता है, सो आपको ये थॉरोली करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज़ 2006 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगेन NPE, ये नेशनल पॉलिसी डिसेबिलिटीज़ NPD का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड डोंट फॉरगेट कि आप इसको स्किप करो, क्योंकि इस जैसे बोलते हैं ना, वो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से NPE इम्पॉर्टेंट था, तो इस सब्जेक्ट से इंक्लूसिव वाले से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि नेशनल पॉलिसी डिसेबिलिटीज़ के बारे में क्या है। सो डोंट्स के पैसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। आप पिछले साल में भी देखोगे तो पिछले 5-6 साल में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही आया है, एक आध बार ही स्किप हुआ होगा, वरना हर साल ही ऑलमोस्ट पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स in the present time, also discuss the principles of inclusive education. Question number 10, what is the meaning of pedagogical strategies, name some strategies and explain one of them in detail. Question number 11, write short notes on the following. First is role of teacher and special teacher in inclusive setup. B is need of professional training of teachers in inclusive school. Next आगे बढ़ेंगे। Question number 12, describe in detail the main features of RCI Act 1992 in terms of inclusive education. One of the most important question है, ये भी फिक्स है, आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, हम टोटल ना आज 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पर ये अगर आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा लगते हैं तो मैं हमेशा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर जो है वह 3-4 क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है, अगर मैं ही उन क्वेश्चंस को हटाऊं तो क्या होगा कि हो सकता है वो कॉन्सेप्ट्स आपको इजी लगे। तो मैं इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालती हूँ पिछले 5 साल के बेस्ड, उसमें से आपको जो 3-4 डिफ़िकल्ट लगते हैं वो कॉन्सेप्ट्स आप स्किप कर सकते हो।
बाकी क्वेश्चन जैसे अगर आप यहाँ पे 20 में से 16 क्वेश्चन कर लेते हो, 17 क्वेश्चन कर लेते हो या 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो वहीं से ही आपका पेपर बन जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत है। तो यू कैन स्किप 3 to 4 क्वेश्चंस। आई नो ये 20 क्वेश्चंस करने एग्ज़ाम के लिए थोड़े से आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बिकॉज टाइम का ही जो है एग्ज़ाम टाइम्स में सबसे इम्पोर्टेंस होती है। सो यू कैन स्किप, और चाहो तो 5 क्वेश्चंस तक स्किप आप कर सकते हो। मतलब आप जो है 15 क्वेश्चंस यहाँ से बाय हार्ट कंफर्म अच्छे से करके जाना। आगे बढ़ते हैं, वो 5 क्वेश्चंस भी कौन से स्किप कर सकते हो, कौन से लेंदी है, मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द वीडियो एंड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप। Question number 14, describe the use of ICT in inclusive school setup. Question number 15, explain the role of parents and teachers in developing a positive relationship between school and home. ये भी ना गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आप देखोगे पिछले साल में ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी के फेवरेट हैं, डोंट लीव दोज क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे, आईसीटी पे भी एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आईसीटी का किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यूज़ करते हैं। सो अगेन एक क्वेश्चन 16 वाला इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स एज फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। Next is question number 17. Describe the concept of peer tutoring as a pedagogical strategy to respond to individual needs to learners in the classrooms. Question number 18. What is meant by readiness? Again, very important question. यहाँ पे readiness का मतलब है school readiness. तो चाहे आपसे पूछे what is school readiness या पूछे what is readiness, बात एक ही है। Favorite question university का, what all factors affecting school readiness of children with special needs. Question number 19, what do you mean by adaptive and assistive techniques and what is the role of inclusive education? What is role in inclusive education? तो ये 19 क्वेश्चन सब आपके हो गए जो आपके यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों बनते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो लेंदी हैं अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो एक तो क्वेश्चन नंबर 19 ही हो गया। ये थोड़ा मतलब टेढ़ा तो मैं नहीं बोलूँगी बट टाइम कंज्यूमिंग है, आपको 2-3 बार में ये टॉपिक समझ आएगा अगर आप रीडिंग कर रहे हो इसकी। तो वीडियो से समझते हो तो एक बार में आ जाएगा। सो मेक श्योर लेक्चर से ये टॉपिक पढ़ो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर आप चाहो तो उसको स्किप कर लीजिएगा। इसके बाद बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं सारे। एक क्वेश्चन और जो मैं बोलूँ आप स्किप कर सकते हो वो है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल। ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब आया हुआ है पर पिछले 5 साल में 2-1 बार आया होगा ये। सो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। बाकी सारे इम्पॉर्टेंट ही है, उनको मैं बोलूँगी आप स्किप ना करिए, उसमें से कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको, ये 4 मार्क्स के हिसाब से है स्पेसिफिकली, लेकिन ऊपर भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं 16 क्वेश्चंस, वहाँ से भी आपको जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आपने 16 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली है तो 4 की अपने आप हो ही गई है। सो क्वेश्चन नंबर 20, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टी सेंसरी टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव स्कूल्स, रोल ऑफ NGOs फॉर CWSN, दैट इज चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। D part, benefits of inclusion, then meaning of diversity, cooperative learning, school awareness for addressing learning difficulties in inclusive school, role of special educators in an inclusive school, and last is constitutional provisions for disabled persons। तो ये आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम में भी मैं यहाँ पे स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी मीडियम के लिए एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। अदरवाइज़ इस सब्जेक्ट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, आंसर्स नहीं चाहिए, तो टेलीग्राम पे जाइए या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे
इंस्टा और फेसबुक पे भी एज अ पोस्ट ही डाला जाएगा, तो वहाँ पे जाके जो है आप क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस चाहिए सिर्फ आप वहाँ से डायरेक्टली ले लीजिएगा। बाकी विद आंसर्स का पीडीएफ गिवन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, तो जो भी पर्टिकुलरली मीडियम आपका है आप उसमें ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है। आप उस पर क्लिक करिए एंड देन जो है प्रोसीड करेंगे आगे। तो किस प्रकार से परचेज करना है वो मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी स्टेप्स आपको बता चुकी हूँ, तो रिवाइंड करके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। अपने एंड्रॉयड और आईफोन में दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आप चलाते हैं, जो आपके पास है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का ही लिंक गिवन है। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो अलग लिंक है, एंड्रॉयड यूज़र है तो अलग लिंक है। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस जो हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उस क्लासेस के लिंक को आप क्लिक करो और आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे जहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हो क्लासेस को। और अगले 6 महीने के लिए उनकी वैलिडिटी रहती है। तो अगर आपको लगता है आपको दोबारा यूज़ करनी है, दोबारा से क्लासेस देखनी है, कितनी बार भी देखो, जैसे लेट सपोज एक लेक्चर है उसको आप 10 बार भी देख सकते हो। उस पर कोई भी ऐसा नहीं है कि 5 बार ही देखना है, 10 बार ही देखना है। आपको जितनी बार अच्छा लगता है, जितनी बार समझ नहीं आता है, जितनी बार रिवाइज करना है आप देख सकते हो। सो आप जो है ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। सो मेक श्योर क्लासेस से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप ज़रूर समझो। एक ये सब्जेक्ट है और उसके बाद 2 सब्जेक्ट और हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये 3 ही सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप खुद से भी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। अगर ज़रूरत लगती है तो क्लासेस आप ले सकते हो। सो 3 जो ट्रिकी सब्जेक्ट्स हैं, डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगी बट ट्रिकी सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको लेक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, वरना दिमाग में बस आप रट्टा लगा लोगे, ढंग से क्लैरिफाई वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। तो ये 3 हैं वो सब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलेंगे बहुत जल्द हम एक नई वीडियो में, डिस्कस करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन पे टिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिले। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सभी नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो आपने बेल आइकन पे ऑल पे टिक नहीं किया होता है, तो मेक श्योर आप ऑल पे टिक कर लो। एंड बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ ज्वाइन ज़रूर होइएगा। एंड ऐप पे भी अगर आपको कोई परचेज़ नहीं करनी है क्लासेस, स्टिल ज्वाइन करिएगा। एटलीस्ट एग्ज़ाम्स के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में उसको डाउनलोड करिए, क्योंकि काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी वहाँ पे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।